फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? ऑप्शन से ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगी। चंद्रयान 5 को मिशन लॉन्च करने के लिए इसरो के अध्यक्ष हेड वी नारायण ने भी अनुमति दे दी है। चंद्रयान 5 मिशन को इसरो जल्द ही लॉन्च करेगा और इसरो चंद्रयान 5 मिशन को जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। चंद्रयान 5 में जो रोवर है, इस रोवर का नाम उन्नत रोवर है और उन्नत रोवर का वजन लगभग 250 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 का जो रोवर था वह प्रज्ञान रोवर था और प्रज्ञान रोवर का वजन लगभग 25 किलोग्राम था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के मुकाबले चंद्रयान 5 का रोवर उन्नत रोवर जो है वह लगभग 10 गुना बड़ा है। चंद्रयान 5 मिशन को चंद्रमा की सतह और संरचना का गहन अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 पहला मिशन है जो कि चांद के साउथ पोल पर उतरा था और चंद्रयान 4 के तहत जो है इस मिशन चंद्रयान 4 मिशन को चंद्रमा की मिट्टी लेकर पृथ्वी पर वापस आना था। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। वह जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी डॉक्टर एस जयशंकर या डी अमित शाह। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो है पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए एक डेडिकेट ऐप लॉन्च किया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप का जो लॉन्च किया है वह निर्मला सीतारमण ने किया है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि योजना के दूसरे फेज के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा देकर भागीदारी को बढ़ाना। यदि पीएम इंटर्नशिप योजना में पंजीकरण आसान होगा, इसके दूसरे फेज के लिए भी पंजीकरण आसान होगा, तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए योजना के दूसरे फेज के लिए पंजीकरण को आसान किया जाएगा पीएम इंटर्नशिप योजना के डेडिकेटेड ऐप के तहत। पीएम इंटर्नशिप योजना को आसान करने के लिए जो स्वीकृति की अंतिम तिथि है वह 31 मार्च तक की, यानी कि 31 मार्च तक आप आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन से ए विजय मिश्रा, बी अभय करंदीकर, सी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को हाल ही में एएनआरएफ का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं शिव कुमार कल्याण ने एएनआरएफ के पूर्व सीईओ अभय करंदीकर को विस्थापित कर दिया है। एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ की फुल फॉर्म है। एएनआरएफ का नया सीईओ डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया। वहीं एएनआरएफ के पूर्व सीईओ अभय करंदीकर थे। एएनआरएफ को फाउंडेशन को स्थापित करने का उद्देश्य है कि भारतीय
विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान, विकास, शोध संस्कृति और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन से ए झारखंड, बी हरियाणा, सी मिजोरम या डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, झारखंड। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है झारखंड हॉकी ने जीता है। झारखंड हॉकी ने पहली बार हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में 15वें क्रम की चैंपियनशिप हुई। 15वें क्रम की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को हरियाणा के पंचकुला में होस्ट किया गया। 2025 के हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता झारखंड रहा। वह फाइनल मैच झारखंड और हरियाणा की हॉकी टीम्स के बीच में हुआ, जिसमें झारखंड की टीम ने हरियाणा को टीम को हरा दिया और पहली बार झारखंड हॉकी ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन 2001 में किया गया और 2001 में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता इंडियन रेलवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों पर देश में घुसने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन से ए 32, बी 43, सी 27 या डी 35। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 43। हाल ही में अमेरिका ने 43 देशों की सूची जारी की है, जिसमें इन 43 देशों को 3 सूचियों में बांटा गया है। इन 3 सूचियों में बांटे गए देशों में अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं, परंतु 43 देशों पर जो है इसमें इन 43 देशों को अमेरिका में एक घुसने की जो है पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को यह घोषणा की कि अमेरिका ने 43 देशों के नागरिकों पर अमेरिका में कदम रखने पर प्रतिबंध लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन 43 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना आसान किया जा सके। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुहिम चलाई है और इस मुहिम के तहत अमेरिका में रह रहे जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा, और इसी मुहिम के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 43 देशों के नागरिकों पर भी पाबंदी लगाई। इन 43 देशों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी लाल सूची है, इसमें 11 देश शामिल किए गए हैं। दूसरी सूची ऑरेंज सूची है, ऑरेंज सूची में 10 देश शामिल किए गए हैं और इस ऑरेंज सूची में रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं। येलो सूची में 22 देश शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर इन तीनों सूचियों में 43 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला। हाल ही में जो है पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 की पदक तालिका में भारत का प्रथम स्थान रहा। भारत ने कुल 134 पदक के साथ पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 के इन एथलेटिक्स को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होस्ट किया गया, जिसमें भारत की रैंक पहली रैंक है। भारत ने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि कुल मिलाकर 134 पदक भारत ने जीत कर लाया है पैरा
एथलेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन से ए कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, बी स्टुअर्ट यंग, सी मार्क कार्नी या डी फ्रेडरिक मर्ज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टुअर्ट यंग। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में जो है मार्क कार्नी को हाल ही में कनाडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया व फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हाल ही में स्टुअर्ट यंग को नियुक्त किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है यह कैरेबियन सागर द्वीप में स्थित देश है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। हाल ही में आयोजित हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य अतिथि भी त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मार्क कार्नी को हाल ही में कनाडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना? ऑप्शन से ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी मुंबई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है पहली रेल कॉरपोरेशन बनी है जो कि शहरी कार्गो सेवा को शुरू करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या डीएमआरसी जो है ये ब्लू डार्ट के साथ मिलकर पहली शहरी कार्गो सेवा को शुरू करेगा। भारत की पहली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सेवा का शुभारंभ जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन केवल भारत की पहली मेट्रो रेल ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में पहला देश भी पहली मेट्रो रेल बनी है जो कि शहरी कार्गो सेवा को शुरू करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ब्लू डार्ट जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सहायता करेगी शहरी कार्गो को शुरू करने में। डीएमआरसी ब्लू डार्ट के साथ मिलकर पहली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य है कि शहर के भीतर ही माल की ढुलाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च या डी 16 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 मार्च। 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है यह 16 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। 16 तारीख को नेशनल वैक्सीनेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 मार्च की 1995 को ही टीकाकरण मिशन को लॉन्च किया गया था और इसी वजह से 16 तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण के साथ साथ पल्स पोलियो अभियान भी 16 मार्च 1995 को शुरू किया गया था। पल्स पोलियो अभियान में 2 बूंद जिंदगी की अभियान चलाया गया था। भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त किया गया था। भारत को पोलियो मुक्त WHO ने जो है घोषित किया था। वहीं इससे पहले भी भारत चेचक रोग से मुक्त हो चुका था। यह भारत जो है चेचक रोग से 1977 में मुक्त हुआ। भारत में जो है एक टीकाकरण और मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम मिशन इंद्रधनुष था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। 15 मार्च की तारीख को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया व 14 मार्च को पाई दिवस। गणित में यूज की जाने वाली संख्या पाई जिसकी वैल्यू
22/7 होती है। इसी के लिए जो है 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला? ऑप्शन से ए न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बी LIC, सी GIC रे या डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि हाल ही में जो है DSSI का दर्जा 3 इंश्योरेंस संस्थाओं को प्राप्त हुआ है, जिसमें पहली न्यू इंडिया इंश्योरेंस, दूसरी LIC व तीसरी GIC रे है। तीनों ही संस्थाओं को DSII का दर्जा जो है यह इरिडा ने प्रदान किया है। DSSI की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस। और हाल ही में जो इरिडा ने भारत में बीमा को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्थाओं को घोषित किया है, जिसमें पहली LIC, दूसरी इंडिया इंश्योरेंस, तीसरी GIC रे है। इरिडा की स्थापना, इरिडा का जो अधिनियम था वह 1999 अधिनियम था और इरिडा का मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। जिस प्रकार भारत की DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक को जो है 3 बैंकों को घोषित किया गया था, जिसमें पहली SBI, दूसरी ICICI बैंक व तीसरी HDFC बैंक है। इन तीनों ही बैंकों को भारत की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया गया और इन तीनों बैंकों को DSIB का दर्जा जो है RBI ने प्रदान किया। इसी प्रकार जो है DSSI डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्ट इंश्योरेंस का की जो रीढ़ की हड्डी है वह 3 LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC रे को बताया गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।